हाय स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल का था। उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। उसमें जो भी पोलिनोमियल्स है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ ली थी। क्या क्या टर्मोलॉजी उसके अंदर यूज हो रही थी, टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ लिया था। कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ लिया था। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 थी तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। 3 किसी पोलिनोमियल की डिग्री थी तो कौन सी पोलिनोमियल थी, वो क्यूबिक पोलिनोमियल थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और जितनी भी पोलिनोमियल अब तक हमने पढ़ी हैं वो सब की सब एक वेरिएबल के अंदर पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज से पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें प्रॉपर्टीज वगैरह हैं आज उनको पढ़ रहे हैं। सेकंड, और सबसे पहले उसमें क्या आता है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरो के बारे में टुडे वी शैल डिस्कस। इतना हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो मान लेंगे कंसीडर ए पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल कंसीडर कर दी। पोलिनोमियल हमने कंसीडर कर दी। पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 5x माइनस का 7 माइनस का 6 मान लो, माइनस का 6। ये कोई भी पोलिनोमियल हमने लिख मान ली कोई भी। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह कोई भी नंबर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि रिप्लेस x बाई 1 इन द गिवन पोलिनोमियल, जहां पर ये पोलिनोमियल दी हुई है, एक पोलिनोमियल के अंदर जहां पर भी x आया हुआ है उसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, उस x की जगह 1 को रिप्लेस कर रहे हैं। x की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें p ऑफ x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस में 6। आएगा समझ में, कितना हो गया ये हमारा हो गया 1 प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर रिप्लेस x को 1 पुट किया तो कितना आंसर आया हमारा, 0 आंसर आया। इसको क्या बोलते हैं, इस पोलिनोमियल की एट x इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 0 है। उसी प्रकार से अगर हम रिप्लेस कर दें x को किससे, 2 से रिप्लेस कर दें इसी पोलिनोमियल की, इन द गिवन पोलिनोमियल, इसी पोलिनोमियल के अंदर x को किससे रिप्लेस कर दें, अगर हम x को 2 से अगर हम रिप्लेस कर दें तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 1 पुट किया तो p ऑफ x किस में कन्वर्ट हो गया था, p ऑफ 1 में। अगर हम 2 पुट करेंगे तो p ऑफ x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 5x मतलब 5 इंटू 2 माइनस में 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस में 6, कितना हो गया 4 9 13, 13 माइनस 6 7। ये क्या हो गया, 7 क्या हो गया, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, इसको क्या बोलेंगे, 7 आया है जो 0 आया है, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द, ये 7 को लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। वैल्यू होगी किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर गिवन पोलिनोमियल की एट x इक्वल टू कौन सी, किस x की किस वैल्यू के लिए होगी, रिप्लेस किससे की x को 2 से, तो उसी वैल्यू के लिए होगी। द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 कितनी होगी भैया, ये आंसर आया था हमारा 7। ये क्या होगी थी 7। और एट x इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू कितनी होगी थी पोलिनोमियल की, अगर यहां से हम लिखेंगे इसी बात को आगे चल कर लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कितनी होगी बच्चों, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 0। ठीक है।
और अगर हम कुछ पोलिनोमियल और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कोई और पोलिनोमियल ले ली मैंने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इतनी ले ली। इसी प्रकार से हम रिप्लेस करेंगे एक्स को, रिप्लेस कर दिया हमने एक्स को, किससे कर दिया, 1 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 हो जाएगा। 1 जरूरी नहीं 1 करना, 1 2 3 4 इनफाइनाइट रियल नंबर है। 0.5 भी हम इसके अंदर पुट करके उसके ऊपर भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 1 के ऊपर 2 के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर है उनकी जगह एक्स की जगह उनको रिप्लेस कर देंगे और उस जो भी नंबर रिप्लेस करके आया है एक्स की जगह, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, उस पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 5, 1 का क्यूब 1 प्लस 7 इंटू 1 स्क्वेयर 7 प्लस 5 कितना हो गया 30। कभी वैल्यू कुछ आ रही है, कभी वैल्यू कुछ आ रही है, कभी वैल्यू कुछ आ रही है। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया। इसी प्रकार से आई और ज्यादा डिग्री की भी पोलिनोमियल ले सकते हैं, कम डिग्री की पोलिनोमियल भी हमें दी हो सकती है। उसी प्रकार से किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट है यहाँ पर पहुंचने का, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। उसके लिए हम चीजों को सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक हम कैसे पूछेंगे। तो ये वैल्यूज वगैरह निकाल रहे थे, जैसे और एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लास्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल ले ली मैंने, अब की बार लीनियर पोलिनोमियल ले ली। लीनियर पोलिनोमियल कैसे ले ली, लीनियर पोलिनोमियल तो आप सभी पढ़ के आए हो, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 2। अगर -1 की बात करें तो -1 एक्स की जगह -1 प्लस 1 0। अब मैं लास्ट कंक्लूजन के ऊपर पूछता हूँ, जब भी कोई भी पोलिनोमियल हमें दी हुई है, उसकी किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू अगर 0 दे रही है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल की 0 हो जाएगा। जैसे पोलिनोमियल इसकी 0 कितनी होगी, -1, इस पोलिनोमियल की क्या होगी 0। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे, पोलिनोमियल हमें दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पर x की जगह 1 रिप्लेस किया तो आंसर कितना आया था 0। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 1 इस पोलिनोमियल के लिए बात कर रहा हूँ, 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल उसका नाम और आपके सामने लिख देता हूं मैं। गिवन पोलिनोमियल हमारी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 6। ठीक है भैया, तो x किसी भी वैल्यू के लिए जहां पर हमारी पोलिनोमियल 0 आंसर दे रही है, लाइक दैट, तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारी गिवन पोलिनोमियल्स की 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लीनियर की बात कर ली, कितनी, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल अगर हमें क्या दी हुई, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दी हुई है, उसकी 0 निकालनी है। उसकी 0 निकालने के लिए पता क्या करेंगे, उसकी 0 निकालने के लिए हम लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दे दी x प्लस 9, तो इसको पोलिनोमियल x प्लस 9 को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, x पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगी, ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी 0 फाइंड आउट करनी लीनियर पोलिनोमियल की, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू इधर जाके 9 माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 9। तो x इक्वल टू -9 इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी 0। x इक्वल टू -9 क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की 0। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है x प्लस 3, आप समझ गए होंगे इस पोलिनोमियल की 0 क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल दे दी 7x प्लस 5 दे दी अब की बार, तो इस पोलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है, 0 निकालनी है 7x प्लस 5 पोलिनोमियल की। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 7x प्लस 5 को
किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे x की किस वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7x इज इक्वल टू इधर प्लस का x उधर जाके माइनस का, उसके बाद इधर जाके 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके किसका हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -5/7 जो हमारी पोलिनोमियल थी इसकी क्या होगी ये 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या निकालनी है, किसी भी जीरो निकाल पोलिनोमियल की 0 निकाल सकते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे कि भैया कोई पोलिनोमियल दे दी उसकी 0 निकालो, इस प्रकार से निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 पुट करके। या इसमें क्या दे देगा, या इस एक्सरसाइज में हमसे पूछ लेगा कि कोई भी पोलिनोमियल दे देगा 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, वट एवर ही वांट ही कैन। बट इसके लिए कुछ पॉइंट इंडिकेट कर देगा कि पोलिनोमियल के बाद कुछ पॉइंट इंडिकेट कर देगा, यानी पूछ लेगा ये पोलिनोमियल है, एट x इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी वैल्यू बताओ, एट x इक्वल टू -1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू बताओ, एट x इक्वल टू 5 के ऊपर इसकी वैल्यू बताओ। इस प्रकार से कुछ पोलिनोमियल देकर कुछ पॉइंट इंडिकेट करके उस पॉइंट्स के ऊपर इन पोलिनोमियल्स की वैल्यू हमसे पूछ सकता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज इस 2.2 में हम ये चीजें करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है ना, जितनी भी बेसिक चीजें अब तक पढ़ी हैं उससे कुछ कंक्लूजन हमारा निकल के आया है। कंक्लूजन क्या निकल के आया है, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया है, सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि हमने कोई भी पोलिनोमियल है उसकी 0 निकाली है, 0 निकाली थी। जरूरी थोड़ी था कि 0 ही किसी पोलिनोमियल की 0 है। ए नॉन जीरो नंबर कैन आल्सो बी 0 ऑफ एनी पोलिनोमियल। नॉन जीरो नंबर 1 जैसे इस पोलिनोमियल का क्या था 0 था, तो 0 किसी भी पोलिनोमियल की जरूरी नहीं है कि 0 नंबर ही होगा, और दूसरे नंबर नॉन जीरो नंबर भी किसी पोलिनोमियल की 0 हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ी थी, लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ी थी। लीनियर पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल अगर हमें दिया हुआ है उसमें हमेशा कितनी 0 रहेंगी, उसमें हमेशा केवल और केवल एक 0 रहेगी। कितनी 0 रहेगी, एक 0 रहेगी। ठीक है, उसके बाद और क्या है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा तो 2 0 हो सकती हैं, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और कम से कम तो एक भी हो सकती है, या एक भी नहीं हो सकती 0। ठीक है, इस प्रकार से हम ये पढ़ा रहे इसका, ये इसका कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज 2.2 में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें करना है। थैंक यू बेटा।